हेलो दोस्तों, आज के इस स्टोरी के जरिए हम सभी जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको भी पता चले कि जिंदगी की असली कीमत क्या है। तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, बौद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे और सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने का बहुत आदत थी। वह शिष्य उठकर बौद्ध के पास गया और उनसे बोला कि आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत को यह भी नहीं पता कि हमारे जीवन का असली मूल्य क्या है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों की बात सुनकर अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वे टुकड़ा अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य का पता लगा कर आओगे। बट यह ध्यान अवश्य रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात मानकर वे शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी और उसने वह पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला कि इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। तो फल वाले बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। इसके बाद वे शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चले तो उसे एक सब्जी वाला दिखाई दिया और शिष्य ने उस सब्जी वाले के पास गए और उससे उस पत्थर की कीमत पूछी। तो सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भर कर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े को चमक देखते ही उस सोनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के के बराबर लगाई। तो शिष्य ने वे टुकड़ा बेचने से मना किया तो वे सोनार उसके बदले 200 सोने सिक्के देने के भी राजी हो गए, लेकिन शिष्य ने वे पत्थर नहीं बेचा और वे एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। फिर उसके परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, वो असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इतना बात सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया और वहाँ से वह दौड़े दौड़े सीधे महात्मा बुद्ध के पास आया और उन्हें सब कुछ बताया जो कुछ भी बाजार में हुआ। जिसके बाद उसकी अचरज भरी बातें सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते और हम दूसरे को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं और हम यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाले अपनी हैसियत, बुद्धि और अपने समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाते हैं।